नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मूवी मैग्नेट में। जैसे ही दोस्तों आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया है कि एक पुराना झाड़ू कराएगा आपके बच्चों की शादी। दोस्तों, यदि आपके बच्चों की शादी नहीं हो पा रही, शादी में अड़चने आ रही हैं या फिर शादी के लिए रिश्ते ही नहीं आ रहे, तो आपको अपने परिवार में अच्छा दामाद चाहिए या फिर आपको अपनी आने वाली बहू का इंतज़ार है। रिश्ते तो आते हैं लेकिन बात भी चलती है, मगर आखिर में हाँ नहीं हो पाती, ना हो पाती। तो आज की ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा चमत्कारी उपाय आपको बताऊंगी जिसे करते ही आपके घर में रिश्तों की लाइन लग जाएगी और जल्द से जल्द आपके घर की शहनाई बजेगी। घर में शहनाई बजेगी। आपके बच्चों की उम्र अगर 25 से 30 साल से भी ज़्यादा हो गई है, फिर भी लगातार शादी में विलंब चल रही है, तो इसका मतलब कुंडली में कोई ना कोई दोष तो जरूर है। अगर कुंडली ठीक होती है तो बाकी बच्चों की तरह आपके बच्चों की शादी भी 24 से 25 साल तक तो हो ही चुकी होती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुंडली दोष के निवारण के लिए एक बहुत ही नया सा उपाय और आसान सा, बहुत ही सस्ता सा उपाय लेकर आई हूँ, जो कि एक ही दिन का है। आपके घर में शहनाई भी बजेगी। कौन करेगा ये उपाय? तो बच्चा खुद कर ले तो बहुत ही अच्छा रहेगा, और यदि बच्चे खुद नहीं ये उपाय कर सकते तो माता पिता भी या फिर परिवार में कोई भी सदस्य इस उपाय को कर सकता है। अगर आपका बच्चा घर से बाहर रहता है, किसी काम की वजह से घर से बाहर रहता है या फिर पढ़ाई की वजह से कहीं दूर रहता है, तो उसके लिए भी वीडियो के अंत में एक इनोवेटिव तरीका मैं बताऊंगी। चिंता मत करें, वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, उपाय को करने में केवल एक झाड़ू का प्रयोग है। जी हाँ, झाड़ू, और वे भी पुराना झाड़ू। आप अपने घर में डेली यूज कर रहे हैं जो काफी पुराना हो गया है, फेंकने वाला हो गया, उसी झाड़ू से आपको ये वाला उपाय करना है। दोस्तों, एक बात और, ये फूल झाड़ू नहीं होनी चाहिए बल्कि तीले वाली या फिर बांस वाली झाड़ू होनी चाहिए, जैसा कि आप फोटो में देख ही रहे हैं। एक और मैं आपको बात बता दूं कि जो झाड़ू पुराना होना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि झाड़ू ही क्यों लिया? तो एक मान्यता के अनुसार झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग लक्ष्मी पूजा के दिन नया झाड़ू लेकर भी आते हैं। दोस्तों, इसकी कथा अगर मैं आपको सुनाने लग जाऊं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। दोस्तों, तो आपको पुराना झाड़ू ही लेना है, बांस वाला झाड़ू लेना है, पुराना झाड़ू लेना है। और किस दिन करना है ये उपाय? आपको किसी भी गुरुवार के दिन ये उपाय करना है। कृष्ण पक्ष का जो हो या शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो। लड़का या लड़की के लिए तरीके में थोड़ा सा फर्क है उपाय को करने का। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्योतिष के अनुसार लड़कियों की शादी का कारक ग्रह गुरु होता है। गुरु ग्रह को हल्दी से बल मिलता है। इसी तरह ज्योतिष के अनुसार लड़के की शादी का कारक गुरु ग्रह होता है। दही के प्रयोग से, इत्र के प्रयोग से शुक्र को बल मिलता है। तो दर्शकों, आज का उपाय शुरू करने से पहले नए दर्शकों से मेरा ये निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल मूवी मैग्नेट पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली हर वीडियो की सूचना आप तक पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि आपके साथ साथ औरों के जीवन में भी खुशियाँ आ सके। दोस्तों, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज उपाय। तो उपाय को करना कैसे है? अब अगर ये उपाय लड़की की शादी के लिए कर रहे हैं तो गुरुवार की शाम को ये झाड़ू घर की ईस्ट दिशा में आपको रख देना है। ईस्ट डायरेक्शन जो आप समझते ही होंगे, जिस दिशा में सुबह सूर्यदेव निकलते हैं, उदय होते हैं। घर का कोई भी पूर्व दिशा का कोना हो, वहां आप इस झाड़ू को रात को आपको रख देना है। सबसे पहले 1 चम्मच हल्दी को 3-4 चम्मच पानी में मिलाकर घोल तैयार कर लेना है। ज़्यादा गाढ़ा नहीं, हल्दी का घोल पतला ही होना चाहिए। दोस्तों, फिर इस घोल के कुछ छींटे आपने उस झाड़ू के ऊपर लगाने हैं। छींटे लगाते समय मन ही मन विष्णु जी को याद करें। अपनी मनोकामना मन ही मन में दोहरा दे। विष्णु जी से बोल दें कि झाड़ू को प्रणाम करते हुए, विष्णु जी का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करें कि हमारी बेटी, यानी जो भी आपकी बेटी का नाम हो, यहाँ आपको बेटी का नाम भी बोलना है, तो लड़की का नाम लेते हुए प्रार्थना करनी है कि हमारी बेटी के विवाह का योग्य जल्दी बनाए। दोस्तों, ये झाड़ू को प्रणाम करने का मतलब है कि आप विष्णु जी को, लक्ष्मी जी को प्रणाम कर रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं लड़के के उपाय के बारे में कि उपाय को करना कैसे है। तो यदि ये उपाय आप अपने लड़के मतलब बेटे के लिए करने वाले हैं तो इस झाड़ू को गुरुवार शाम को ईस्ट दिशा यानी पूर्व दिशा में रख लेना है और इसके ऊपर आपको दही के छींटे लगाने हैं। यदि दही नहीं भी है तो आप किसी भी खुशबू वाले इत्र को लेकर उसके छींटे झाड़ू में लगा सकते हैं। साथ ही झाड़ू में छींटे लगाते समय मन ही मन में भगवान विष्णु को याद करके अपनी मनोकामना
मनोकामना बोलनी है, भगवान विष्णु जी को बोलना है। झाड़ू को प्रणाम करते हुए विष्णु जी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि हमारा बेटा जहाँ उसका नाम ले, हमारे बेटे का विवाह का योग्य जल्दी बनाए। अब दोस्तों झाड़ू को एक तरफ पूर्व दिशा में कहीं एक दीवार के साथ आप रख सकते हैं। ये सभी कार्य आपको गुरुवार की शाम को करने हैं, सोने से जस्ट पहले। फिर अगले दिन सुबह हो सके तो सूर्य उदय से पहले आपको उठना है। उठते ही जाकर झाड़ू को प्रणाम करना है। अगर लड़की के लिए है तो विष्णु जी का ध्यान करना है, बच्चों की जल्दी शादी की इच्छा बोलनी है। और अगर ये उपाय लड़के के लिए कर रहे हैं तो शुक्र देव का ध्यान करते हुए बच्चे की जल्दी की शादी की इच्छा बोलनी है, क्योंकि शुक्र लड़कों की शादी का कारक ग्रह है। बाहर जाने से पहले यानी झाड़ू उठाने से पहले किसी छोटे बर्तन में या लोटे में पानी भरकर अपने घर के बाहर ही रखकर जाएं। जब आपको वापस आना है तो बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए हाथ मुंह धोकर अपने घर के अंदर आपको आना है, इसलिए उसकी तैयारी पहले ही करके जाएं दोस्तों। यदि सूर्य निकलने से पहले कर लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। आपको किसी चौराहे पर जाना है, चौराहा पास में नहीं है या फिर कोई दिक्कत हो रही है, कोई रुकावटें आ रही है, तो किसी भी फुटपाथ पर या फिर किसी भी वीरान जगह पर एक साइड पर जाकर आप कर सकते हैं। करना क्या है दोस्तों, झाड़ू के ऊपर एक रस्सी लगी होती है जिससे बंधा होता है झाड़ू। कभी कभी ये फाइबर का प्लास्टिक का पीस भी होता है, उसे आपको खोल देना है। रस्सी है तो उसे अच्छी तरह से काफ़ी ढीला कर देना है। अब आपको इस अर्ध खुले झाड़ू को चौराहे के कहीं किनारे पर या कहीं वीरान जगह पर रख देना है। झाड़ू के तिनके फैलाने नहीं है। यहीं पर झाड़ू की तरफ देखते हुए माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का और शुक्र देव जी को प्रणाम करते हुए उनका ध्यान करते हुए एक बार प्रार्थना करनी है। आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने ही शब्दों में बोलनी है कि हे परमात्मा, हे परमेश्वर, ये जो उपाय मैंने किया है श्रद्धा और विश्वास के साथ किया है, मन से किया है, हृदय से किया है, मैंने भाव से किया है ये उपाय, और मुझे पूरा यकीन है ये उपाय करने से मेरे बच्चे की जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष है तो उसका निवारण हो जाएगा। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है दोस्तों। अब आपको अपने घर में वापस आ जाना है। अब आप घर के बाहर ही पानी का बर्तन भर कर रख गए थे, तो अब बिना किसी से कोई बातचीत किए हाथ मुंह सिर पैर धोकर आपको घर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपको कुछ दान करना है जो कि लड़का या फिर लड़की के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि ये उपाय लड़का कर रहा है या फिर लड़के के लिए ये उपाय किया जा रहा है तो आपको दही का दान करना है दोस्तों। किसी भी ज़रूरतमंद को ही करें या कोई और भी गरीब मजदूर हो सकता है। और यदि ये उपाय आप लड़की के लिए कर रहे हैं तो 100 से 50 ग्राम हल्दी का दान आप जरूर करें, या फिर मंदिर में जाकर भगवान विष्णु जी को अर्पित कर सकते हैं हल्दी। आपके बच्चे की शादी का योग जो है वो एक्टिव हो जाएगा, जल्द ही बारात भी निकलेगी। दोस्तों मेरी भोले शंकर से यही प्रार्थना है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है या फिर उपाय करने जा रहा है उन सब की मनोकामनाएं जल्दी ही पूर्ण हो और जल्दी आपके बच्चों की शादी हो। अब वे लोग ध्यान से सुने जिनका बच्चा घर से दूर रहता है, किसी भी कारण से नहीं ये उपाय कर सकता, तो आपको चाहिए कि ये उपाय करते समय बच्चे की भावना और वाइब्रेशन भी जुड़ जाए। इसके लिए हम टेक्नोलॉजी का सहारा लेंगे। उपाय ना करने से तो ऐसा करना बहुत अच्छा रहेगा। करना क्या है दोस्तों, पहले ही आप बच्चे को उपाय की विधि सुना देंगे। रात के समय आपको जो उपाय करना है, जैसा कि अभी मैंने बताया, वे सब वीडियो कॉल द्वारा बच्चे को दिखाना है। जहाँ जहाँ प्रणाम करना है, जहाँ जहाँ हाथ जोड़ने हैं, वह बच्चा वहीं से करेगा। वीडियो में देखते हुए करेगा। झाड़ू को रखना, उसके ऊपर हल्दी जैसे दही के छींटे मारना, ये सब यहाँ घर में माता पिता करेंगे। बोलने वाला काम, हाथ जोड़ने वाला काम, प्रणाम करने वाला काम, ये काम सारा बच्चा करेगा, वहीं से करेगा जहाँ वो रहता है। मोबाइल में देखता भी रहेगा और दूसरे दिन सुबह वाली प्रक्रिया भी मोबाइल पर इसी तरह दिखानी है, इसी तरह से करवानी है उस बच्चे से। इस तरह बच्चे की भावना भी जुड़ेगी, उपाय की वाइब्रेशन भी बच्चे को मिलेगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा दोस्तों जल्दी शादी के लिए, और आपकी जल्दी शादी पक्की होगी। ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर भी करना।